दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN 24। मैं हूं आकर्षण उपल। हमेशा की तरह एक ऐसी खबर लेकर जिसको सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आखिर जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो किस कद्र हर विभाग में फैली हैं। और ख़ासकर इस विभाग में जो नाम आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले इसका नाम हुडा विभाग रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और इसी का एक और डिपार्टमेंट है स्टेट ऑफिस, जो कि सेक्टर 12 करनाल में बनाया हुआ है। हमेशा अक्सर इस विभाग पर आरोप लगते रहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन उस मामले का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति आप सामने देख रहे हैं ये जसविंदर सिंह है। दोनों आंखों से दिव्यांग है, इन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन इनकी जो नौकरी है वो स्टेट ऑफिस करनाल में 2019 में लगाई गई थी परमानेंट बेसिस पर। ये हरियाणा सरकार के परमानेंट एम्प्लॉय हैं। ADA के तौर पर इनकी नियुक्ति थी। और ADA में आपको बता दूं, जो कानूनी सलाह होती है वो हर एक विभाग को देते हैं। 2019 में इनका रिक्रूटमेंट किया गया था और 2019 से लेके आज तक इनके साथ क्या क्या हुआ ये आपको खुद बताएंगे। मामला ये कहीं और का नहीं, CM सिटी करनाल का है। CM सिटी मतलब चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा के हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उनके विधानसभा शहर की ये कहानी है। कहानी दर्दनाक है क्योंकि पिछले 3 महीने से ये नौकरी पर नहीं है। जसविंदर सिंह जो कि दोनों आंखों से दिव्यांग है, अपनी मां के साथ लगातार भटक रहे हैं। कभी स्टेट ऑफिस जाते हैं, कभी पंचकुला जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ महीने नौकरी करने के बाद अब ना तो ये स्टेट ऑफिस में है ना ही दूसरे ऑफिस में। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि इन्हें गलत तरीके से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि इन्हें 3 साल की जो जॉब है वो यहाँ पर दी गई थी। सबसे पहले जसविंदर से जानते हैं। जसविंदर, क्या कहना चाहोगे, किस पोस्ट पर थे आप, कितनी उम्र है आपकी और क्यों भटक रहे हो आप इधर उधर दफ्तरों में? सबसे पहले मैं IBN 24 के जो न्यूज़ नेटवर्क है उनके जो दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्ते कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं जसविंदर सिंह, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के जो निर्देश अनुसार मुझे 28/6/2019 से मैंने स्टेट ऑफिस करनाल में जो है वो अपना पदभार संभाला था। तब से मैं सेवा कर रहा था और लगभग 8-9 महीने की सर्विस के बाद बिना किसी कारण के 16/3/2020 को लेटर आता है कि भैया चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का कि मुझे जो है पेरेंट डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हरियाणा है उसमें रेपट्रिएट किया जाता है। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ने जो है इनको 17/3/2020 को चिट्ठी लिखी कि आप जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जो रिक्रूटमेंट की पावर है और ट्रांसफ़र की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को इनकी पावर है। और अगर कोई ट्रांसफ़र किए जाना है इनको कहीं भी तो उसकी पावर भी जो है वो गवर्नमेंट के पास है, किसी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास नहीं है। लेकिन जो यहाँ की स्टेट ऑफिसर है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण स्टेट ऑफिसर जो स्टेट ऑफिसर अनुपमा सांगवान जी हैं, उन्होंने भी किसी भी जो आदेशों की जो भी उन्हें मतलब पत्राचार किया गया उनकी बिना परवाह करते हुए 19/3/2020 को इन्होंने मुझे रिपैट्रिएट कर दिया और रिलीव कर दिया इन्होंने यहाँ से। और उसके बाद जो है 20/3/2020 को मैंने डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन में अपनी ज्वाइनिंग दी। लेकिन उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप जो है वो वहाँ पर 3 साल के लिए पीरियड पे गए थे, हालांकि मेरी रेगुलर नौकरी है, लेकिन डेपुटेशन पे आप 3 साल के लिए वहाँ गए थे तो आप वहीं रहे। इन्होंने पहले भी जो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है पानीपत में एक ADA के साथ ऐसा ही किया था, तो उसे फिर गवर्नमेंट ने वहीं भेजा था। तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी गई कि आप इसे वहीं रख लीजिए। इवन मैंने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं पंकज जी, उनको बाया ईमेल और स्पीड पोस्ट से भी कहा कि आप ये ऐसा देखिए, मेरे को 3 साल के लिए वहाँ रखा गया है और गवर्नमेंट को पावर है, अगर मुझे ट्रांसफ़र भी किया जाना है तो आप मुझे मेरी रेपुटेशन ऑर्डर वापस लेके आप मुझे वहाँ जो है वहाँ रख लीजिए। वो मैंने स्टेट ऑफिसर को भी सेम लिखा, ईमेल लिखी, लेटर लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसके बाद जो है मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये इसके बारे में कहा कि मुझे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे को कोरोना का टाइम चल रहा है सर, मेरे को पैसों की बहुत ज़रूरत है, सैलरी की हर पर्सन को जरूरत होती है। 25-26 साल हम लोग सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा आपको भी? इवन जो मैंने दिन लगाए हैं इनके जो मुझे रेपैट्रिएट किया गया है 16/3/2020 को, इससे पहले जो मेरा 20-21 दिन जो लगाए हैं उसकी भी इवन सैलरी इन्होंने अभी तक मुझे जो है मेरे अकाउंट में नहीं डाली है। और जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि
किसी भी व्यक्ति को ड्यूरिंग द लॉकडाउन किसी को भी जो है वो मतलब नौकरी से ना निकाला जाए, किसी की सैलरी ना रोकी जाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टरों की तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में यहाँ जहाँ पर रेगुलर जॉब है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होने के बाद भी जो है ये विकलांगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे हैरानगी होती है कि अगर विकलांग के साथ ऐसा किया जाता है तो और किसी के साथ क्या किया जाता होगा कि सरकारी कर्मचारी के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आम आदमियों के साथ ये क्या करते होंगे, आई डोंट नो इवन। तो इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि इनको ईमानदारी जो है मेरी पसंद नहीं आई, और जो ऑनेस्टी जो मैंने इस विभाग में रहते हुए जो 8-9 महीने ईमानदारी से कार्य किया, उसकी सजा मुझे ये लगा रहे हैं। उसकी सजा मिल रही है। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। दोस्तों, अगर अपने बच्चों को आप ये पढ़ाते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो हमने हर किताब में पढ़ा है, हर किताब जो स्कूल में हमें पढ़ाई जाती थी उसमें एक लाइन होती थी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। 2020 में इस लाइन का कोई मतलब और कोई मकसद नहीं है। ये बात मैं नहीं, एडीए जो कि खुद स्टेट ऑफिस हुड्डा जो कि करनाल के अंदर है, उसके अंदर स्टेट ऑफिस है, उसके अंदर ये दफ्तर बनाया गया है, और एचसीएस अधिकारी अनुपमा सांगवान, इनकी मनमर्जी के जो मामले हैं पहले भी बहुत सामने आए हैं, और अपने ही विभाग के अधिकारी के ऊपर, अधिकारी के पोस्ट पर हैं ये, इनके साथ किस तरह से जुल्म हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्हीं की जो नौकरी है, डेपुटेशन है, जो कि 3 साल के लिए थी, उससे पहले ही इन्हें हटा दिया गया, जबकि इनका आरोप है, इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो डेपुटेशन पर आता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, उसके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं है कि वो उसे रिलीव कर दे। ना केवल इन्हें रिलीव कर दिया गया, बल्कि 19 दिन की जो सैलरी है वो भी मार ली गई। इनकी 19 दिन के जो पैसे हैं, मुख्यमंत्री जी आपके विभाग मार रहे हैं, और वो भी उन अधिकारियों के जो परमानेंट एम्प्लॉय है। अभी जो कच्चे एम्प्लॉयज हैं उनकी बात नहीं हो रही। आज तो एक ऐसा अधिकारी सामने आ गया जो कि परमानेंट नौकरी पर है, आप ही की सरकार ने उसे नौकरी दी, और आप ही के जिले में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जसविंदर, आगे क्या बताना चाहोगे? आप कह रहे हो ईमानदारी की सजा मिल रही है, मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मेरे करनाल के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है, फिर आपको ईमानदारी की सजा कैसे मिल सकती है? सर, कुछ करप्शन खत्म नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है करप्शन बढ़ गया। यहाँ पर जो एजेंट हैं और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण स्टेट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, उनके बीच एक नेक्सस बना हुआ है, दलालों का नेक्सस है। दलालों का नेक्सस है यहाँ पे। जो डीलर्स हैं वो काम कराते हैं इनसे, और फिर जब इनको पता इनके इशारों पर कोई काम नहीं करता तो उसके साथ यही ऐसे ही करते हैं, मतलब कि उनको फिर जहाँ तो इनके पास रिपैट्रिएट है या कुछ है। और सीएम सिटी करनाल है, हमें ईमानदारी से नौकरी मिली थी। हम जब आए थे, हम बैच में जब 2019 में लगे थे, हम बहुत ईमानदारी से आए थे। हमें किसी एमएलए के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, किसी का कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी थी। हमने, मेरे माँ बाप ने मुझे ईमानदारी से नौकरी करने का जो संदेश दिया था। तो आज आपको अफसोस हो रहा है उस बात पे? वो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मुझे अब ईमानदारी की अब सजा मिल रही है कि मतलब उसके लिए ईमानदारी का ये सजा भुगतनी पड़ी कि मुझे रिपैट्रिएट किया गया, और मेरे बुजुर्ग माता पिता को आज रोडों की धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब वो कभी डीसी के पास जाते हैं, कभी क्या कहते हैं अपने होम मिनिस्टर माननीय श्री अनिल विज जी के पास जाते हैं, और उनके वो उन्होंने लेटर लिया है। मैं ये नहीं कहता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन्होंने उनके जो स्टाफ है उन्होंने लेटर लिया है, बट उसके बाद उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं हुई। सर, मैं आपको बता दूं, चाहता था, बट वो मतलब वो कह रहे हैं कि उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं आप अभी कोरोना के कारण नहीं मिल सकते उनसे। तो आपको मैं बता दूं कि ये जसविंदर है, दोनों आंखों से दिव्यांग है, इन्हें दिखाई नहीं देता। दोनों आंखों से दिव्यांग का मतलब आप समझे कि ये 100% हैंडीकैप्ड है, 100%। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनके साथ ये जोर, जुल्म और सितम कहीं और नहीं। मुख्यमंत्री जी आपकी विधानसभा में हो रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जसविंदर को आपके शहर से, आपकी विधानसभा से इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये अपनी नौकरी छोड़ दे, या अब राजनीतिक पदों को अब मुक्त होने की ज़रूरत है जो इन लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे? माता जी हैं इनके, जसविंदर के, जो इनके साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। ये कोई करप्ट सरकारी अधिकारी नहीं है। अगर करप्ट होते तो अपनी गाड़ी में आते। मैंने जब इनसे पूछा कि आप यहाँ तक कैसे आए, तो इन्होंने बताया मैं ई रिक्शा पर आया हूँ, यानी घर में कोई 4 पहिया वाहन भी नहीं है कि वो यहाँ तक कार में पहुँच सकते। माता जी, क्या आप माता जी को देख सकते हैं किस तरह से चप्पल डालकर अपने बेटे के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? माता जी, अफसोस हो रहा है कि इस तरह के धक्के खाने पड़ रहे हैं? हाँ जी
सर मैं 25 साल मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके दिन रात करके मेहनत करके पढ़ाई की है, तो उसके बाद नौकरी मिली। शुक्र किया हमने भगवान का, चलो भगवान आपने नौकरी दी। पर इधर आके जब कि हम आए हैं बहुत दुखी कर रखे हमारे को। बेटा ईमानदारी से काम करता है, वो ईमानदारी से नहीं कहते, मतलब यहाँ पे एक दिन में फैल दिया तो अभी बिना पढ़े ही ऐसे सहन करो। बहुत दुखी कर रहे यानी आपको लगता है जो ये चाहते हैं वो इन्होंने नहीं किया इसीलिए हटा दिया गया? हाँ जी, जैसे ये गलत जैसे काम करवाना चाहते हैं, ये ईमानदारी से काम करना चाहता है। अभी मैं पढ़ के मैं सारा कुछ जो इसमें है वो ही कर। कितने महीने से धक्के खा रहे हैं इस तरह? हम तीसरा महीना हो गया। तीसरा महीना। तो अब रो क्यों रही है? सुनवाई नहीं हुई कहीं? नहीं, सुनाई कोई नहीं हो रही है जी। जी, तो आप देख सकते हैं कि माता जी हैं, रो रही हैं, भावुक हो गई हैं क्योंकि बेटा इस तरह परेशान है। और जसविंदर मेरे साथ है, ये भी इस समय काफ़ी ज़्यादा। जसविंदर, माता जी रो रही हैं, क्या कहना चाहोगे? अफसोस हो रहा है क्या? सर पता क्या, जब हम ईमानदारी से लगते हैं ना, और जब 25-26 साल, क्योंकि इन्होंने खुद देखा मुझे मेहनत करते हुए कि ना भैया कैसे हम लोग मेहनत करके इतनी पोस्ट पर उन लोगों के साथ फाइट करके पहुंचते हैं। इवन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि विकलांग से दिव्यांग का नाम दिया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो कर रहा है वो कुछ नहीं हो रहा। वो इन्होंने बहुत कुछ कहा इन्होंने कि हम एक्सेसिबल इंडिया करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इवन हमारे को पढ़ाई के लिए मैंने खुद जद्दोजहद करी और यहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद कोई इनकी तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं देते। और हम जब इनके उससे वहाँ से पहुँचते हैं तो ये फिर तो इनकी गुंडागर्दी देखने को मिलती है कि हमें लोग ये रिपैट्रिएट करते हैं, अपने या तो अपने इशारे पर नाचने के लिए मजबूर करते हैं, जहाँ फिर अगर इनके इशारे पर ना नाचो तो फिर ये रिपैट्रिएट ऐसे करते हैं। और ये मतलब इनको जब पता है, एक सीनियर ऑफिशियल कह रहा है कि आप इन्हें नहीं रेपेट्रिएट कर सकते, इनके मेरे सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन इनके पास है, सब कुछ है, फिर भी ये जानबूझ के वो उसके परेशान करने का ये इनको सिर्फ बहाना चाहिए था कि किसी तरह परेशान किया जाए। और कमाल की बात है, ये चीज़ें अगर इन्होंने जानबूझ के मुझे लॉकडाउन के दौरान किया। कोरोना वायरस का उधर से फुल अटैक है कि और पीक पे है कोरोना वायरस, जब इन्होंने मुझे लॉकडाउन के अंदर तो किया है कि ताकि ये कहीं जाने के लिए भी ना बचे, ना हो कहीं सुनवाई ना हो, ताकि ना तो कोर्ट का रास्ता खुले इसके लिए, ना कोई बड़े अधिकारियों से ये मिल सके। इन्होंने जानबूझकर बिना वजह के लॉकडाउन के दौरान मुझे ऐसा किया कि अब अगर आपको सैलरी नहीं मिलती, सही से नौकरी मिलती, क्या कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल अब मैं छोड़ूंगा, अब मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगा। और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही अपने मीडिया कर्मी भाइयों के साथ मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। और जब और सीएम खट्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ईमानदार अधिकारियों को ऐसी सजा ना मिले। पहले रानी नागर, उसको सेक्सुअली हरास किया गया, उसे कंपेल किया गया कि आप पॉलिसी के अगेंस्ट कार्य कीजिए। फिर क्यों जब पॉलिटिकल प्रेशर बनता है इनके ऊपर या मीडिया वाले प्रेशर बनाते हैं, तो तब ये इनकी आंखें क्यों खुलती है, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों जब एक जो सरकारी अधिकारी रोड पे आता है तब इनको क्यों होश आती है, पहले क्यों नहीं आती इनको? कि जब इनको पता है, इवन सीएम विंडो पे मैं कंप्लेंट करने गया, वहाँ पे पर्सन ही नहीं बैठा, कमाल की बात है। और जबकि इस टाइम पे इनको सीएम विंडो के सीएम तक, सीएम साहब तक आवाज किसी की पहुंच ना पाए इसलिए हटाया गया। बिल्कुल इनकी ताकि इनको दुख दर्द लोगों के सुना ही ना सके। मीडिया वाले की बात नहीं करने देते। यहाँ कोई मीडिया जो करनाल वाले है ना, उनको पता नहीं क्या सिखा रखा है, वो भी कुछ नहीं सुनते। अब आपने हमें बुलाया, कितनी देर में आगे माता जी? हाँ जी, आप तो जल्दी आ गए। आप सबसे मैं कहता हूँ IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हम बिल्कुल भाई को मिनट में फ़ोन किया, मिनट में आया भाई हमारी दुख दर्द सुनने के लिए, ताकि जो हमारा दुख दर्द है वो पहुँचे। कुछ उम्मीद है अब आपको? सर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ हो पाएगा। बाकी मैं फिर भी सीएम खट्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा और माननीय अनिल विज सर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका कुछ करें, इनका कुछ करें। मैं आपको बता दूं, जो ये विभाग है ये सीधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अंतर्गत आता है, पूरी सरकार उनके अंतर्गत आती है। लेकिन सरकार के हालात क्या है वो आप देख लीजिए। कोई अधिकारी यानी ठेंगे पर, जिसको ठेंगा कहते हैं, कि ठेंगे के ऊपर पूरा कानून रखा गया है, नियम कायदे कानून रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। मेरे साथ जो व्यक्ति इतनी देर से इस खबर को देख रहे हैं उनसे एक बार बात करते हैं। सर, एक दिव्यांग है, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, क्या लग रहा है आपको? इनके साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। इनको इनका हक मिलना चाहिए,
सरकारी हम तो ये नौकरी सरकार में है से- और न कहीं। सरकार से यही अपील करेंगे भाई इनको इनका मिलना चाहिए। और करनाल के अंदर जिस तरह के हालात हैं, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? सीएम सिटी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम सिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बात है। जसविंदर के पिता भी यहाँ पर पहुँच गए, आप देख सकते हैं। रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, लेकिन क्योंकि 2 नंबर की कमाई नहीं है, कोट पैंट टाई के साथ आपको नहीं दिखेंगे, ब्रांडेड इनके पास शूज़ नहीं है। बेटे को सरकारी नौकरी मिली थी, उस दिन बेहद खुश थे, लेकिन आज जरूर उदास और मायूस है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसी उम्मीद थी कभी कि ऐसे भी हालात और दिन आ जाएंगे? हमारे को तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब से आया इस डिपार्टमेंट ने इतना परेशान कर रखा है, इतना दुखी हमारे को सारे परिवार को कर रखा है, जिसकी कोई हद नहीं। हम खट्टर साहब से यही हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले। आपकी आंखों में आंसू हैं, ऐसा क्यों? 25-26 साल से इसने मेहनत की है, माता ने ना साथ साथ धक्के खाए हैं, अंधेरी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, धक्के खाए हैं साथ साथ। इन्होंने हमारी क्या इज्जत किया? हमारे बेटे को हमारा हक मिलना चाहिए, उसको नौकरी पे वापस बैठाना चाहिए। उम्मीद है कुछ खट्टर साहब से? वैसे तो कई महीने से धक्के खा रहे हैं, अब कुछ उम्मीद है खट्टर साहब से? अब 2-3 महीने तो हो गए हमारे को धक्के खाते खाते, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। आगे खट्टर साहब की मेहरबानी है, हम हाथ जोड़ के उसके आगे अपील करते हैं कि हमारे बेटे को दोबारा नौकरी पे बिठाया जाए, दोबारा नौकरी पर रखा जाए। हालांकि नौकरी कहीं गई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार है। मैं आपको बता दूं, अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन किस तरह से कानून नियम का, यानी कि मजाक जो एक किस्म से बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ये देख लीजिए। मैं पत्रकार हूँ, मुझे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं भी इनके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि कृपया करके इनको इनकी नौकरी पर वापस रखा जाए। और जो करप्ट अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, आपने क्या काबिलियत देखकर उन्हें इतने समय से, यहाँ पर कितने महीने के कितने सालों से इसी जगह पर उन्हें नौकरी पर रखा हुआ है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है? मैं आपको दिखाऊं, मेरा फ़ोन मैं एक बार चाहूँगा लक्ष्य मुझे दिखाएं। इस खबर को चलाने से पहले मैंने कोशिश की थी कि मैं एक बार अनुपमा सांगवान जो HCS अधिकारी हैं, यहाँ की स्टेट ऑफिसर हैं, उनसे एक बार बात कर लूँ, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उससे पहले भी मैं उनसे कई बार बात करने की कोशिश कर चुका हूँ अलग अलग मामलों में, लेकिन ये अधिकारी ऐसी है, मैं नहीं जानता कि इनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि ये किसी का फ़ोन नहीं उठाती। ये देख लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनका फ़ोन मिलाया था, ये देख लीजिए 1:34 पर मैंने इन्हें फ़ोन किया था। ऊपर लिखा आ रहा है HCS अनुपमा सांगवान। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं मैंने देखा जो एक पत्रकार का फ़ोन ना उठाए। अगर पत्रकारों का फ़ोन ये लोग नहीं उठाते तो एक एम्प्लॉय का, एक आम आदमी का जो यहाँ पर सारा दिन सुबह से शाम तक धक्के खाता रहता है, उनका फ़ोन कैसे उठाएंगे? क्योंकि इस दफ्तर के अंदर दलालों का बोलबाला है, दलाल पूरी तरह से सक्रिय है। मुख्यमंत्री जी आप कितने भी दावे कर लीजिए, मोदी जी कितने भी दावे कर लें कि हम करप्शन फ्री सिस्टम देंगे, लेकिन जिस सिस्टम को वो करप्ट फ्री करने की बात करते हैं, वो पूरे का पूरा करप्शन का कीड़ा इसी दफ्तर के अंदर बैठा हुआ है। और आप ये देख लीजिए कि एक दिव्यांग जो दोनों आंखों से देख नहीं सकता, उसके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। जसविंदर जी, अब अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग आपको देख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया में बड़ी पावर है, लोग शेयर करते हैं खबरों को, कमेंट करते हैं, जलील करते हैं सरकार को, क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? सर, मेरी आपसे, आपके माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी जो आवाज़ है ना, वो माननीय चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन तक पहुंचाई जाए, ताकि उन तक ये बातें पहुंचे। इसके अलावा जो हमारे अनिल विज जी हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, उन तक ये बातें पहुंचे। और मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पर उनके जो आपके खिलाफ होता है ना, जो आपके साथ जो बेन्यायी होती है, आप भी आवाज़ उठाएं और मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाए जिन तक ये लोग पहुंचनी चाहिए, ताकि ये जो यहाँ पे नेक्सिस बना के बैठे हुए हैं ना, ये जो लोकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको पता चले कि भैया एक विकलांग को या किसी आम आदमी को जो तुम्हारी तरह गाड़ियों में नहीं घूमता, जो मतलब सूट बूट पहन के नहीं घूमता, वो कम से कम उसे इंसाफ तो मिले। उसका जो हक है, जो उसके लिए जो लीगली जो उसके वैलिड जो हक है, कम से कम उसको वो तो मिले। आप खुद एक अधिकारी हैं, आपको ही न्याय नहीं मिल पा रहा है, आम आदमी को क्या न्याय मिलता होगा यहाँ से? वही तो हैरानी की बात है। आप अशोक खेमका को देख लीजिए, उनका बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है। ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से उन्होंने कई घोटाले डिस्क्लोज किए हैं, उनका बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है।
रानी नागर, उनको भी ऐसे ही हरास किया गया। अब मुझे यानी कि तीसरा नंबर आपको लग रहा है कि अब जसविंदर सिंह का लग गया है 2019 से ही। अब मेरे पीछे ये लगे हुए हैं। अब पता नहीं ये लड़ाई कहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन अब तीसरा नंबर मेरा है। अब ये देखते हैं कि चौथा नंबर मेरा होगा, क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह हर जरूरतमंद के साथ IBN 24 खड़ा होता है। चौथा आदमी अब मैं हूं जो इनके साथ हूं, चाहे ये हाई कोर्ट तक जाना चाहें। जितना असिस्ट मैं इन्हें कर पाऊंगा, जहां तक कर पाऊंगा ज़रूर करूंगा। लेकिन आप लोगों से ये अपील ज़रूर है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर ज़रूर करें। जलील तो कम से कम ये सरकार हो, इसके नेता हो, इसके वो अफसर हो जो अभी तक ये सोचते हैं कि हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और सच्चाई भी यही है। पिछले 6 साल से कितनी ही खबरें मैं खट्टर सरकार तक पहुंचा चुका हूं, कितने ही भ्रष्टाचार के मामले सरकार तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई तो दूर की बात है, बल्कि उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोशन देकर ये जताया जाता है कि आप अपने पदों पर कुछ भी करते रहे, तुम्हारे ऊपर हमारा हाथ है। माता जी, अंत में क्या कहना चाहोगे? बेटा भी बहुत निराश है, आप भी बहुत मायूस है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 25-26 ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। उनकी सुननी चाहिए। और अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? आर्मी से रिटायर्ड है? हाँ जी, त्रिलोक सिंह मेरा नाम है। इसने अगर हमारे बेटे ने कोई इनके खिलाफ इनकी गलत कार्रवाई की है तो उसमें लिख के देना चाहिए था इनको। नहीं, वो उसकी वजह से ट्रांसफर तो कर ही नहीं सकते ना। ऐसा होता तो सरकार को लिखते, इनके पास तो पावर ही नहीं है। हाँ जी, इनके पास पावर नहीं है। आगे भी हम गए हैं इसके डिपार्टमेंट में, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको भेजा है, गवर्नमेंट ही इसको चेंज कर सकती है, इनकी कोई पावर नहीं है। पहले आपको पता नहीं होगा, तभी शायद रिलीव हो गए यहाँ से। पहले पता नहीं, जब CA का लेटर आया तो हमारे बेटे ने इस मैडम से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को छुट्टी दे दे एक दिन की, मैं आगे जाके अपनी बात कर लूं। इसने इधर उधर खिसकती रही, छुट्टी भी नहीं बनाई, कोई सुनवाई नहीं की। 17 को तो ऑफिस में ही नहीं आई, 16 को लेटर आया, 17 को कोई सुनवाई नहीं की। फिर इसने वो अपना लेटर बना के हमारे को पकड़ा दिया, बोला उधर जाके अपना ज्वाइन करो। उधर बोलते हैं हम 3 साल के लिए तेरे को उधर भेज रखा है, उनकी पावर नहीं है, वो वहाँ से नहीं कर सकते, इसको पोस्टिंग भी कर सकती तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। जय जवान के साथ अन्याय हो रहा है। जो सरकारें, नेता या स्टेजों पे खड़े होके बोलते हैं जय जवान जय किसान, आप तो खुद जवान रह चुके हैं, कुछ लग रहा है आपको कि इनकी बातों में कुछ दम है नेताओं की? हमारे को तो नहीं लग रहा, जैसे हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है, और भी कईयों के साथ हुआ है। बेटे ने बता ही दिया, 2-3 आदमियों के साथ और भी ऐसे हुआ है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ईमानदारी की जो सजा मिल रही है, जय जवान के बड़े नारे हो गए नेताओं जी। बहुत आपने वाहवाही लूट ली कोरोना के अंदर, ये फंड बना, वो फंड बना, ये पैसा हेंट, वो पैसा हेंट। अगर कुछ देना है, अगर आप कहते हैं इनको 20 लाख करोड़ रुपए में से कुछ नहीं चाहिए, पूछ लेते हैं, शायद 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए या नौकरी वापस चाहिए? सर, नौकरी वापस चाहिए। लग रहा है 20 लाख करोड़ जरूरी है या नौकरी जरूरी है? नौकरी ज़्यादा जरूरी है। और उन तक जो गरीब, मैं अपने से भी एक इंसानियत के तौर पे भी इनको कहना चाहूँगा, जो प्रवासी मजदूर वगैरह हैं, जो बेचारे रोडों पे सड़कों पे मर रहे हैं, उनकी भी हेल्प करी जाए। उनकी भी हेल्प करी जाए। और सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, अब आप क्या चाहते हैं? सैलरी और नौकरी दोनों चाहिए वापस? नौकरी दोनों चाहिए मुझे। सैलरी और नौकरी दोनों चाहिए। और ये सिर्फ तब संभव हो सकता है अगर आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील है कि जसविंदर को न्याय दिलवाने के लिए, जो आपके शहर, आपके हरियाणा से है, आपके शहर करनाल से है, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा करनाल से है, इसे न्याय मिल सके, इसलिए इस खबर को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसी सरकारों के साथ, ऐसे नेताओं के साथ, मैंने एक भी नेता आज तक ऐसा नहीं देखा जिसे वक्त से पहले छुट्टी कर दिया जाए, जिससे छुट्टी की जाती है वो फिर से आ जाता है। लेकिन क्योंकि जसविंदर चापलूस नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट नहीं है, इसके बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और पूरे का पूरा परिवार ई रिक्शा पर घूम घूम कर ये गुहार लगा रहा है कि कोई हमारी सुनवाई कर लो,
कोई तो हमारे बेटे की नौकरी वापस दे दो, लेकिन फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के एस्टेट ऑफिस से, जो कि करनाल के सेक्टर 12 में है। भ्रष्टाचार के अड्डे के नाम से इसे जाना जाता है। दलालों का यहाँ पर बोलबाला है, लेकिन अधिकारियों के साथ, ईमानदार अधिकारियों के साथ क्या कुछ हो रहा है वो आपने देख लिया। आपसे अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।